कई दिनों से सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए नई भर्ती शुरू कर दी। उन्नाव में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच एक झटके में 80 से ज़्यादा एम्बुलेंस चालक और 160 से ज़्यादा टेक्निकल अटेंडेंट को बेरोजगार कर दिया। न्यूज़ वाले एडिटर सलमान शफीक ने प्रशासन और कर्मचारियों से की बातचीत, आप भी देखिए। कई दिनों से एम्बुलेंस कर्मचारियों और सरकार के बीच बनती हुई बात नजर नहीं आ रही है, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जो सरकारी एम्बुलेंस है उनके कर्मचारी, उनके ड्राइवर धरने में बैठे हैं और चक्का जाम करने के बाद फिलहाल सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है, सारे डीएम को आदेश दे दिए हैं कि सबसे चाबी ले ली जाए और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए। यहाँ पर उसका कार्यक्रम भी चालू है, लेकिन जितने भी पहले जीवनदायिनी जो स्वास्थ्य एम्बुलेंस थी उनके यहाँ पर पहले के जो ड्राइवर हैं जिनसे चाबियां ले ली गई हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनका धरना जारी है। अब इनके चेहरे पे रोष है और साथ ही साथ एक अफसोस भी ये है कि उनकी नौकरी चली गई है लगभग, अब क्योंकि चाबियां इनसे ले ली गई है। बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार धरना देने के बाद फाइनली आपसे अब चाबी भी ले ली गई है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के आदेश है कि आप लोग शाम को रात में लखनऊ इको गार्डन आइए। और एक बात कहना चाहते हैं, प्रशासन मेरे बाद 23 तारीख से 25 तारीख तक धरना स्थल था, गाड़ी चल रही थी। 25 तारीख को रात्रि में मैंने 12 बजे मैंने आश्वासन दिया था सरकार प्रशासन को कि हमारी मांगे कुछ मान ली जाए, मगर वो मांगे हमारी नहीं मानी गई। 25 तारीख को रात्रि में 12 बजे जब से हमने गाड़ी खड़ी की है तब से शासन प्रशासन रोज आ रहा है, जिसके कहने पे शासन प्रशासन जब दबाव डाल रहे थे तो मैंने 4 एम्बुलेंस दे दी, कमेटी अपने कहने पे 5 और दे दी, 12 गाड़ियां मैंने इनको दी। लेकिन एक चीज आप समझिए, जिस तरह से ये एम्बुलेंस ये आकस्मिक सेवाएं हैं और ये कहीं ना कहीं लाइफलाइन होती है पूरे शहर में, पूरे जनपद में 84-85 गाड़ियां हैं। प्रशासन से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ इनसे 36 एम्बुलेंस मांगी, अगर वो चलाते रहते तो भी काम बनता, लेकिन आप अड़े रहे अपनी बात पे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो पहले उन्होंने कहा 5 गाड़ी बढ़ाई है, 7 गाड़ी दी थी तो 12 कर दी। 12 के बाद उन्हें 25-26 तारीख को फिर आए, तब उन्होंने कहा कि 12 गाड़ी और दे दीजिए, तो हमने 24 गाड़ियां इनको दे दी। 24 गाड़ी देने के बाद प्रशासन ने कहा ठीक है, हर ब्लॉक में 1 गाड़ी हो गई है, 16 हो गई, 8 गाड़ी एक्स्ट्रा है तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। इसके बाद ऐसा कोई है नहीं, मुझसे कहा भी कि 36 गाड़ी दे दो, 40 गाड़ी दे दो। जब हमें गाड़ी देना तो हमारी सुनवाई कब होगी? जब 3 दिन में हमारे 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक शासन प्रशासन ने हमारी नहीं। विवेक, जिला अध्यक्ष विवेक मौजूद है यहाँ पर। विवेक, अब चाबी भी ले ली गई है और कहीं ना कहीं से वैकल्पिक व्यवस्था करवा रही है यहाँ का प्रशासन। बोल रहे हैं कि हम बिलोरो ट्रेन लोग को लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वैकल्पिक व्यवस्था इनकी चल पाएगी इस तरह से? सर, जैसा कि हम जैसे अभी आपने बताया कि आपको जानकारी मिली कि ये ट्रेंड लोग को लेके आते हैं। सर, अगर ट्रेनिंग होती है, जो हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी 15 से 20 दिन की कम से कम, ये तो अभी रातों रात ये बुलवा लिए गए। रातों रात पे कौन सी ट्रेनिंग दे देंगे ये? और जो वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने की है, ये सर किसी न किसी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी की जान से खिलवाड़ करने का एक तरीका है। इस बात को पब्लिक को समझना चाहिए और 100 वार्ड मिलाने से पहले 10 बार सोच लें कि अब जो भी 100 वार्ड मिलाएंगे उनके पास जो भी गाड़ी आएगी उस एम्बुलेंस में कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं है जो उस मरीज की जान बचा पाएगा। इतना ध्यान रख लीजिए। आप लोग क्या करेंगे अब सबकी नौकरी चली गई है, 84 एम्बुलेंस यहाँ थी उन्नाव में, सबकी नौकरी चली गई, अब क्या करेंगे आप? सर, हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आंदोलन को चालू किया है, इस आंदोलन को बराबर जारी रखेंगे। नौकरी चली गई है, लेकिन इसके लिए पूरा हम जिम्मेदार शासन को ठहराते हैं और प्रशासन को ठहराते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी सेवा है, इनको अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, लोग कहीं ना कहीं इसमें सफर करने लगेंगे। तो लाइफलाइन चलती रहनी चाहिए, प्रदर्शन चलता रहना चाहिए। तो एम्बुलेंस और प्रशासन की आपसी खींचातानी के बीच आपने देखा किस तरह से एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। हमारे साथ बात करने के लिए प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, फाइनली चाबी ले ली गई है, अब क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, इन लोगों से पहले भी कहा गया था कि आप आवश्यक सेवाएं हैं, इनको आप बाधित करके कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप भी एसेंशियल एक्ट में, उसमें एस्मा में लागू होता है। तो इनसे जो पहले प्रारंभिक स्तर पे बात की गई थी, जब इनका पहला दिन था, तो उस दिन उनसे बात की गई तो इन्होंने 7 एम्बुलेंस, फिर बात की गई कि बहुत बड़ा जनपद है, आप इसको बढ़ाइए, तो इन्होंने 24 एम्बुलेंस स्टार्ट किया। लेकिन हमारे यहाँ 102 की कोई एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं थी। इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई अपनी संख्या 102 की भी बढ़ा दीजिए ताकि गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। इनकी रिजिडिटी थी कि नहीं, हम अब एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास एक विकल्प यह है कि हम कोई भी आवश्यक सेवा बाधित ना होने दें। इसके लिए जीवीके कंपनी ने अपने नए ड्राइवर हायर कर लिए
और इनके द्वारा अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट थे जीवीके कंपनी के वो सारे चाबी और वो सारी चीजें हैंडओवर करा दी गई। कम समय में किस तरह से कैसे हायर कर लिए हैं, कहाँ से डायरेक्ट आइए डायरेक्ट ले जाइए, तो बिना ट्रेनिंग के लोग कैसे चलाएंगे? देखिए, ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है और ये गाड़ी चला रहे हैं। इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, इनको फोन पे सारी चीजें बताई जा रही हैं, कैसे पेशेंट हैंडलिंग करनी है। साथ में CSC PSC पे ये रिपोर्ट करेंगे, वहां से इनको एक टेक्निकल कर्मी भी मिलेंगे, वार्ड बॉय मिलेंगे, जो इनके सपोर्ट के लिए रहेंगे। क्योंकि ये लोग अभी ट्रेन नहीं हैं और कहीं ना कहीं पहले कोई और गाड़ियां चला रहे थे और एम्बुलेंस में पहली बार आएंगे, ऐसे में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, इसका कोई वो नहीं है, ये एक टोटल ARTO विभाग का है। ये ARTO विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण के बाद ही किसी ड्राइवर को गाड़ी हैंडओवर करती है। कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अगर व्हीकल का, तो वो गाड़ी चला सकता है। सर, ड्राइवर अरेंज कर लिए हैं लेकिन टेक्निकल स्टाफ दो स्टाफ चाहिए, ऐसे में CMO साहब? ARTO विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण के बाद ही किसी ड्राइवर को गाड़ी हैंडओवर करती है। कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है अगर व्हीकल का, तो वो गाड़ी चला सकता है। सर, ड्राइवर अरेंज कर लिए हैं लेकिन टेक्निकल स्टाफ दो स्टाफ चाहिए, ऐसे में CMO साहब से आदेश आया है, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? वो भी हड़ताल पे आ गए। देखिए, जीवीके कंपनी इसके लिए है, जीवीके कंपनी अपना अरेंज कर रही है, वो उसका काम है, उनको करना है, उसके सपोर्ट के लिए हम लोग हैं, वो अपना करेंगे और हम किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस की सेवाओं को बाधित नहीं होने देंगे, हम इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो सर, ये खींचातान बनी रहेगी क्या? कोई ऐसा बीच रास्ता अभी भी बचा है इन लोगों के लिए? इनके पास विकल्प मैंने पहले भी बता दिया था कि आप अपना हड़ताल अपना सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपना एम्बुलेंस चलाना चाहिए। अगर ये एम्बुलेंस चलाने के इच्छुक हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप एम्बुलेंस चलाने के इच्छुक हैं, आप अपने एम्बुलेंस स्वेच्छा से चलाइए, हम आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एम्बुलेंस भी चलाइए, साथ में अपनी बातें, अपनी मांग भी रखिए। आप अगर सिस्टम में, अगर आपको आपके जीवीके कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम में रह के उससे फाइट करिए। कल को कोई सामंजस्य बन जाता है और कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, फिर नई भर्ती वालों को क्या होगा? देखिए, जीवीके कंपनी है, जीवीके कंपनी डिसाइड करेगी, बाकी चीजें जो हैं वो बता दी जाएंगी। अगर स्थिति ऐसी आती है तो बता दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी का रिक्रूटमेंट अगर जीवीके कंपनी कर रही है, उससे बॉन्ड करेगी, तो उसकी भी लायबिलिटी बनती है कि उस व्यक्ति को जो है नौकरी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, और जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी है कि जिस तरह से एम्बुलेंस का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं आपातकालीन सुविधाएं होती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। और भविष्य में अगर कोई समझौता होता है तो कंपनी उस पर अपना काम करेगी। लक्ष्य निगम के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला उन्नाव।